जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत के ऊपर रूस से व्यापार करने के लिए टैरिफ्स लगाए और उसके बाद पेनल्टी लगाई, तो कल दोस्तों हमारी MEA विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में खुलेआम पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को एक्सपोज किया, कहते हुए कि इवन दो डोनाल्ड ट्रंप हमें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अभी भी रशिया और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वो अभी भी खुलेआम चलता है। एंड दोस्तों, शायद आपको लगा होगा कि यहां पे कहानी खत्म हो जाएगी, बट दिस वाज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, बिकॉज उसके बाद दोस्तों दो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली डेवलपमेंट, कल दोस्तों शाम को इंडिया ने WTO में जाकर के अमेरिका के ऊपर सवाल उठाना शुरू किए और अमेरिका के साथ उन्होंने टैरिफ्स को लेकर बातचीत करने का प्रयास भी किया, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू कि जो ये स्टील के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सरप्राइजिंगली अमेरिका ने इंडिया के साथ उस चीज को लेकर बातचीत करने से ही इनकार कर दिया। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू पुट इट इन दिस वे कि अमेरिका के पास शायद कोई जवाब नहीं था और इसीलिए अमेरिका ने वहां पे बातचीत करने से मना कर दिया। इस पूरी चीज के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, क्या अमेरिका ने यहां पे रीजन दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अमेरिका ने जब वो रीजन यहां पे पेश किया, इंडिया ने उसके बाद फिर से हिट बैक किया कि देखो या तो अभी बात कर लो, नहीं तो इसका हर्जाना भी आपको आगे चल करके भुगतना पड़ेगा। मतलब कि इंडिया दोस्तों बैकआउट या फिर बैक ऑफ करने के मूड में नहीं है, बल्कि जिस तरीके से अमेरिका यहां पे डील कर रहा है वैसे ही इंडिया भी उनको उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। एंड दोस्तों, अगर ये अकेली डेवलपमेंट इनफ नहीं थी, कल शाम को एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जब इंडिया ने, हमारी MEA ने USA और रशिया के व्यापार को यहां पर जिक्र किया था। उसके इमीडिएटली बाद कल शाम को डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया। एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या अमेरिका और रशिया के बीच में अभी भी व्यापार होता है। उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होता। आप उनका जवाब देखिए, उन्होंने कहा आई डू नॉट नो। मतलब कि यहां पर भी वो दोस्तों अपनी जो हरकतें हैं उनको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जो एक्शंस हैं उनको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड जो भी इनसे सवाल पूछे गए ये उन चीजों का जवाब यहां पर नहीं दे पाए थे। बाय द वे आपको बता दूं, ये कल वही वाला इंटरव्यू है जब कल रात को इन्होंने दोहरी बार चेतावनी दी थी भारत को कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रशिया से तेल को खरीदना बंद नहीं किया तो हम लोग आपके ऊपर और टैरिफ्स को लगाएंगे। उसी इंटरव्यू में जब इनको ये वाला सवाल पूछा गया, ही ऑलमोस्ट फंबल्ड, एंड फंबलिंग करने के बाद इन्होंने कहा आई डू नॉट नो। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या दोस्तों WTO में हुआ, जहां पर इंडिया ने जब सवाल खड़े किए तो अमेरिका ने बात करने से इनकार क्यों कर दिया, इंडिया ने कैसे हिट बैक किया है, एंड ये वाला जो इंटरव्यू हुआ है इसके बारे में भी हम लोग ब्रीफली चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट दोस्तों, डायरेक्टली कमिंग टू द WTO इशू, क्या देखने को मिला है कल दोस्तों शाम को, यानी कि 5 अगस्त की शाम को डेवलपमेंट सामने आई कि इंडिया ने ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल रैशनैलिटी, हमने WTO में जाकर के एक रिक्वेस्ट डाली अमेरिका से कि क्यों ना जो आप लोग टैरिफ्स की बात कर रहे हैं उसके बारे में WTO के मंच पे बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली जो बात यहाँ पे इंडिया ने करी थी वो स्टील सेक्टर, एल्यूमिनियम सेक्टर के बारे में बात करी थी, बिकॉज इन पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर अमेरिका ने भारी भरकम इंपोर्ट टैरिफ्स को लगा रखा है, जिसका कि बहुत बड़ा नुकसान हमारे एक्सपोर्टर्स को ऑलरेडी हो रहा है। जब ये वाला सवाल हमने WTO में जाकर के खड़ा किया, हमने अमेरिका के साथ बातचीत करने की रिक्वेस्ट करी, अमेरिका का दोस्तों एक ही जवाब था। उन्होंने पहले तो कहा कि इसको लेकर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, एंड उन्होंने इस पर्टिकुलर मुद्दे को नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया और कहा कि ये एक टैरिफ का मुद्दा नहीं है, इसीलिए हम लोग इसके बारे में बातचीत भारत के साथ नहीं करने वाले हैं। ये दोस्तों
सेम तरीका है जैसे अमेरिका ने आज से कुछ दिन पहले जवाब दिया था। आप यहां पे देखिए 4 जुलाई की खबर है, इंडिया तब भी WTO गया था। ऑटोमोटिव्स के ऊपर हमने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने की बातचीत करी थी। उसके बाद 10 जुलाई को देखिए स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर रिटेलिएटरी ड्यूटीज को लगाने की बातचीत करी थी, लेकिन तब भी अमेरिका ने ऐसे ही भारत को टरकाया था कि नहीं नहीं, ये तो हमारे सेक्शन 232 के तहत नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, ये कोई WTO के सेफगार्ड्स नहीं है और इसीलिए इसको लेकर हम लोग आपके साथ बातचीत नहीं करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा रिस्पांस था जो कि अमेरिका ने तब दिया था। WTO को वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया में अमेरिका ने कहा कि अमेरिका सुरक्षा समझौते के तहत धारा 232 टैरिफ पर चर्चा नहीं करेगा क्योंकि हम टैरिफ को सुरक्षा उपाय के रूप में नहीं देखते हैं। मतलब कि बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना चाहूं कि अगर तो इंडिया अमेरिका के ऊपर टैरिफ को लगाता है तो वो तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाता है, लेकिन अगर अमेरिका इंडिया से आने वाली आइटम्स के ऊपर किसी प्रकार के टैरिफ को लगाता है तो वो केवल एक सेफगार्ड मेजर है जिसको अमेरिका बोलता है कि ये तो हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर वही इंडिया करता है तो अमेरिका ना तो वहां पे बातचीत करता है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को यहां पर इन्वोक करता है। यहां पर आप देखिए ये पहले भी अमेरिका बोल चुका है और अब जब इतनी प्रॉब्लम यहां पे बढ़ चुकी, इंडिया लॉजिकली रैशनली अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता था तो तब भी अमेरिका ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट इंडिया के जो अधिकार हैं WTO के तहत, उसके तहत इंडिया ने यह भी कहा कि हम लोग अगर चाहें तो जो कंसेशंस हैं यानी कि जो रियायत हम लोग अमेरिका को देते हैं, अमेरिकी आइटम्स को देते हैं, हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं। अमेरिका बोलता है कि इस चीज को लेकर इंडिया के पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है और यहां पर जो WTO के सेफगार्ड्स हैं या फिर WTO का जो कानून है वो भी यहां पे अप्लाई नहीं होता है। खैर, अब चूंकि दोस्तों प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी थी, अमेरिका ऑलरेडी टैरिफ्स को अनाउंस कर चुका है, दोहरी बार धमकी दे चुका है और टैरिफ्स लगाने की, तो इस बार इंडिया ने भी हिट बैक किया है। वंस अगेन बोल दिया है कि वी हैव द राइट टू परस्यू रेसिप्रोकल एक्शंस और हम भी अगर चाहें तो इक्विवेलेंट कंसेशंस यानी कि जितनी रियायत हम लोग आपको देते थे हम लोग उसको यहां पे सस्पेंड कर सकते हैं। जो भी कहिए दोस्तों, अमेरिका जिन मुद्दों को लेकर बातचीत करना चाहता है उन मुद्दों को लेकर भारत बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन जब इंडिया अगर बातचीत करने के लिए मंच पे पहुंचता भी है तो अमेरिका वहां पे स्पीचलेस साबित होता है। क्लियरली इंडिया ने कुछ कुछ रेड लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है कि एग्रीकल्चर को लेकर, डेयरी फार्मिंग को लेकर बातचीत नहीं होगी और यही चीज है जो कि अमेरिका को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। इफ दिस वॉज नॉट इनफ, कल शाम को दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई जब डोनाल्ड ट्रंप को यह मालूम पड़ा कि सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया अभी भी रशिया से कच्चे तेल को खरीद रहा है, अभी भी रशिया के साथ हमने हमारी ट्रेडिंग को बंद नहीं किया है, तो कल शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एज यूजुअल धमकी दे दी कि इंडिया तो जी एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है और हम लोग फिर से 25% इंपोर्ट टैरिफ्स के साथ साथ हम लोग जो है कुछ और भी टैरिफ्स आपके ऊपर लगा सकते हैं। ये वाली जब अनाउंसमेंट या फिर ये वाली जब बात ये लोग अपने इंटरव्यू में कह रहे थे, उसी टाइम पर दोस्तों एक रिपोर्टर ने डायरेक्टली इनसे पूछ लिया कि क्या अमेरिका और रशिया का व्यापार अभी भी होता है, क्या अमेरिका अभी भी रशिया से फर्टिलाइजर्स या फिर यूरेनियम को खरीदता है। जो सेम बातें इंडिया ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कही थी, यही वाला सवाल वहां पे किसी रिपोर्टर ने इनसे पूछ लिया और इस चीज को लेकर दोस्तों इनका जवाब देखिए। इन्होंने नो नहीं किया, इन्होंने रिफ्यूज नहीं किया, इनकार नहीं किया, इन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। यानी कि ये बेसिकली यहां पर भी अपने जो एक्शंस हैं उनको छुपाने का, उनको कवर अप करने का प्रयास कर रहे थे, बिकॉज क्लियरली अगर यहां पर ये कुछ और बोल देते तो उस केस में अमेरिका की जो टाइम टेस्टेड हिपोक्रेसी है वो फिर से दोस्तों सामने आ जाती और फिर से इनको इस चीज का जवाब देना पड़ता। क्लियरली अगर हम ये कहें कि यूएसए यहां पे पैनिक में है, शायद वो गलत होगा, बिकॉज यूएसए फिलहाल इंडिया को डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन अगर पैनिक में नहीं है तो डेफिनेटली यूएसए कंसर्न्ड है। अगर आप स्टार्टिंग से कहानी को देखें दोस्तों, 30 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 25% टैरिफ तो लगा दिए हैं, उसके बाद बैक पेडल किया, उसके बाद कहा नहीं नहीं बातचीत तो अभी भी चल रही है। उसके बाद दोस्तों फिर से 2 दिन बाद बोला कि नहीं हम तो टैरिफ को लगाएंगे, फिर बोला कि अब हम लोग टैरिफ को बढ़ा भी सकते हैं। मतलब कि टू एंड फ्रो कहानी चल रही है। दे आर देमसेल्व्स नॉट श्योर, बिकॉज प्रोबेबली ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है कि इंडिया जैसी इकोनॉमिक पावर को हम लोग यहाँ पे कैसे संभालें। बल्कि अब तो जो यूएसए के इन्वेस्टर्स हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप को कॉल आउट करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि जो कदम यहाँ पे अमेरिका ले रहा है, आपको लगता है कि हम लोग इंडिया की स्टॉक मार्केट को गिरा देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें पैसा भी तो हमारा ही है। अगर इंडिया की स्टॉक मार्केट गिरती है तो उसका इनडायरेक्टली जो नुकसान है
वो अमेरिका की ही वॉल स्ट्रीट को पड़ता है। तो ऐसे कदम लेने से किसी को भी फायदा नहीं हो रहा। अगर इंडिया नीचे जा रहा है तो अमेरिका का पैसा भी इंडिया के साथ साथ नीचे जा रहा है। बल्कि दोस्तों आई पर्सनली थिंक कि द रीजन अमेरिका इतना ज्यादा फ्लिप फ्लॉप कर रहा है या फिर अमेरिका इतना ज्यादा चिंता में आया हुआ है, बिकॉज अमेरिका की जो डोमिनेंस के दिन थे, जो अमेरिकन हेजीमनी के दिन थे, वो दोस्तों यहां पे समाप्त हो चुके हैं। कल ही की बात है, अमेरिका के जाने माने इकोनॉमिस्ट मिस्टर जेफरी सैक्स ने इस चीज को कहा दैट द एज ऑफ यूएस हेजीमनी इज ओवर। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि इंडिया जो अपनी इंडिपेंडेंस, बल्कि इंडिया जो अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को यहां पे असर्ट कर रहा है, ये एक दिस इज पार्ट ऑफ अ वाइडर शिफ्ट, यानी कि बड़ा फिनोमिना है जिसको अमेरिका सिंपल भाषा में डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। बल्कि ऐसे स्टेटमेंट्स केवल अब यूएसए के इकोनॉमिस्ट नहीं, बल्कि यूएसए के जाने माने थिंक टैंक्स जैसे कि ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट हुआ, CSIS हुआ, इन्होंने भी यही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो यहाँ पे ट्रांजैक्शनल पॉलिसी है उसमें इकोनॉमिक थिंकिंग बिल्कुल जीरो है और उनकी जो पॉलिसी है वो उन्हीं के खिलाफ बैकफायर कर रही है, स्पेशली एशिया में। और ऐसा करने से अमेरिका भारत को ना केवल अपने से दूर कर रहा है, बल्कि अमेरिका भारत को रशिया के नजदीक भेज रहा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे सही से काम नहीं कर रही है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू गिव अप, एंड दूसरा अमेरिकन हेजीमनी के जो दिन थे वो दोस्तों अब खत्म हो चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे